वो हमारा क्रम। मैं लाहौर से ऊपर फादर सारे फार्मिंग से बिलोंग करता हूँ, तो पतोकी में भी हमारा फार्म है और इसके अलावा शेखुपुरा में भी हमारा फार्म है। चीज़ मैं यही देना चाहूँगा, जैसे आज इधर ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है फार्मिंग के हवाले से, राइस के हवाले से, और दूसरी मशीनरी जो है वो मशीनरी इधर वो डिस्प्ले में उन्होंने रखी हुई है। मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं फार्मिंग की और मॉडर्न फार्मिंग जो है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उससे एक तो अच्छा प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं, जो एक हम एक अपनी कल्चरल जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो एक वो कल्चरल पुराने तरीके से हम फार्मिंग करते आ के हवाले से गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प आउट कर रही है। जिस तरह से ये एक्सपो लग रही है एग्रीकल्चर की, तो तमाम किसान भाइयों को जो अच्छी फार्मिंग करना चाहते हैं, जो बड़े स्केल पे फार्मिंग कर रहे हैं, उनको इसको विजिट करना चाहिए। और मॉडर्न फार्मिंग के हवाले से जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी सीड्स के हवाले से, पेस्टिसाइड्स के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से, वो जो स्टॉल हैं, जो मशीनरी है, उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस हवाले से ज़्यादा किसानों को जो है वो उसमें उनको हेल्प आउट करना चाहिए, ताकि मॉडर्न फार्मिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसको अडॉप्ट किया जा सके और बेहतर फसलें हों, ताकि एक ही फसल के ऊपर किसान बार बार नुकसान उठाते हैं। जैसे इस दफ़ा आलू में बहुत ज़्यादा पोटैटोज़ के अंदर नुकसान हुआ है, चीज़ों में नुकसान हुआ है, उसमें हम दूसरी फसलें भी जो हैं वो भी उगा के और उससे अच्छी हम फसल लें, ताकि जो है ना एक ही फसल के ऊपर किसान जो है ना वो मुनसर ना करे, दूसरी फसलों के ऊपर भी वो जाए, और ताकि पाकिस्तान जो है वो ज़राअत के अंदर मज़ीद खुद कफील हो सके। इसके लिए आज जो मेरा इधर विज़िट करने का मकसद जो था वो फ्रूट को डिहाइड्रेट करने का, उनको ट्राई करके जो मार्केट के अंदर सप्लाई करने का एक वो जो नया एक सिस्टम चल पड़ा है, उसमें भी किसानों को सोचना चाहिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करके मार्केट के अंदर पैकिंग करके उसका एक जो है वो उसका अच्छा एक बिज़नेस किया जा सकता है। उस हवाले से भी एक्सपो सेंटर में वो चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो नहीं आ जाए। मैंने आज मेरा मकसद जो था वो कबूता बेसिकली देखने के लिए था। धान की फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कम लेबर के ऊपर, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज जो है वो लाहौर और इसके गिरदोनवा के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर कबूतर से हम हेल्प लें और जदीद फार्मिंग के ज़रिए एक तो जल्दी फसलें जो हैं वो जो काश्त होंगी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मसला है ना हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्री है, घरेलू इंडस्ट्री है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। बड़ी इंडस्ट्रियाँ तो जो हैं वो बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी चला रहे हैं, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं जो फार्मिंग लेवल पे हैं, लोग घरों में चला सके, मॉडर्न जो छोटी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, उसमें गवर्नमेंट को हेल्प आउट करना चाहिए। जैसे फ्रूट्स को ड्राई करके जिंजर वगैरह को, और दुनिया के अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा फ्रूट को ड्राई करने वाला जो है अभी ये जो कल्चर जो है, ये बिजनेस जो है ये बड़ा प्रमोट हो रहा है, और ऐसा ऐसा लोग बड़ा बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम होना चाहिए। दूसरे मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर, फार्मिंग और ड्राई और ये सारा चीज़ें जो है, तो उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट को एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने कि फार्मर्स को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया, लेकिन उसमें जो बड़े फार्मर है वो तो फैसिलिटेट हो रहे हैं, फार्मर जो है ना फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका वो देखिए अब जैसे पोटैटोज़ के अंदर उनको लॉस हुआ है, उसके अंदर उनको पेस्टिसाइड में, उसके अंदर खाद बीज के अंदर पानी, जैसे सोलर के ऊपर जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सब्सिडी देनी चाहिए, डीजल के ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि कुछ किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, और छोटी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, लोग छोटे स्केल के ऊपर घरों के अंदर अगर ये छोटी इंडस्ट्रियाँ लगा के उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो नरमी करे लाइसेंस लेने के हवाले से, उसका जो तरीक़ेकार हो लोगों को समझाए, मशीनरी सस्ती हो, उसकी इंडस्ट्री लगे, मशीनरी बनाने की इंडस्ट्री लगे। अगर इंडस्ट्री नहीं लगती फिर तो कम से कम चाइना से कोई इम्पोर्ट करें जल्दी से जल्दी, ताकि जो है ना पाकिस्तान में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाए। तकरीबन ये जो सुनने में आया ना ऐसा ही हुआ है। इसके ऊपर तो एक तो गवर्नमेंट ने जो 10 लाख रुपया उनको सब्सिडी दी है, सब्सिडी तो ठीक है, उसकी हद तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फार्मर्स को जो है ना इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ट्रैक्टर देने चाहिए, इजी इंस्टॉलमेंट किस्तों के ऊपर बगैर सूद के, और इसके अलावा बगैर सूद के ऊपर खाद बीज वगैरह की फराहमी भी होनी चाहिए। जैसे छोटे किसान जो हैं जो 10 एकड़ 15 एकड़ या 20 एकड़ तक भी जो किसान है या जो बेचारे मज़ारे हैं, वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए एक बंदा जो है वो अगर पर ईयर जो है उसका ठेका दे रहा है, वो क्या लेके जा रहा है, वो कुछ भी नहीं लेगा, वो समझे कि अपने घर के जानवर भी बेच रहा है, वो अपने घर की जो उसने जमा पूंजी आज से 2-4 साल 10 साल 20 साल में लगा के
जो उसने बनाई थी वो भी उसकी ज़ाया हो गई है। तो डीजल की प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा, हालांकि पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डीजल की प्राइसेस हैं, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। जितना ये फार्मर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करना चाहिए। और बाकी जो अच्छी जो हैं स्कीमें उनके हवाले से अच्छे तासरात भी हैं, लेकिन छोटे ज़िम्मेदारों को उसका फ़ायदा कम हुआ है। बड़े ज़िम्मेदारों को इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ट्रैक्टर्स का, मशीनरी का। लेकिन वो अब उसी हवाले से अगर जैसे बड़ी मशीनरी जो है वो अगर बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो ले रहे हैं, वो उस हिसाब से वो कॉस्ट भी उनकी जो है वो जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट है, जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट है वो भी बढ़ गई है। तो ऐसे भी ज़िम्मेदार को जो है ना वो नुकसान हो रहा है। इस वाले से भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि छोटे ज़िम्मेदार को बाज़ारों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैसिलिटेट करें, सोलर के ऊपर, डीजल के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर, बीज के ऊपर, ताकि जो है ना किसान खुशहाल हो और हमारा मुल्क भी खुशहाल हो और हम मज़ीद तरक्की कर सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे किसान कामरान पे भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाया है, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, उनके ख्यालात जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि मॉडर्न फार्मिंग के हवाले से जो काविश कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई मिल सके। अगर कोई खाद बीज के हवाले से, गवर्नमेंट स्कीमों के हवाले से जो अगर नई स्कीमें आ रही हैं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उनसे जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सके कामरान भाई से। और ये बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इनकी काविश को सराहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।